अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.2 की कंटिन्यूस में नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। काफ़ी थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन आसान ही हैं। लेट्स स्टार्ट सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए, हमें डाटा जो गिवन है इसमें बता दिया है कि यू की वैल्यू है वो x माइनस 1000 है और v की वैल्यू हमने लेनी है y माइनस 250/5। यानी हमारे पास अपनी चॉइस नहीं है, हमने u और v के मेथड से करना है। लिहाजा मैंने u का फार्मूला लिख लिया x माइनस a/h और v का फार्मूला होता है y माइनस a/k। यानी h की वैल्यू में चाहिए होगी 1 और k की वैल्यू आ गई 5। ये बात मैंने इसलिए लिखा दिया, आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह का सवाल कर चुके हैं हम रिग्रेशन लाइन में भी, कि जब हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं तब हमें एच और के की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट को यू इंटू वी या वी इंटू वी में से कन्वर्ट करने के लिए एच और के की रेशो चाहिए होती है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें एच और के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पहले यू और वी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि एच की वैल्यू बन जाए और के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाए। अब हम चलते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में एच और के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा जस्ट हम इनको u और v में कन्वर्ट कर लेंगे। x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हम अपने कॉलम्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 1000, 1012, 1009 एंड सो ऑन। तो u का फार्मूला लिखेंगे x माइनस 1000, यानी x की तमाम वैल्यूज में 1000 को माइनस कर देंगे। जैसे 1000 माइनस 1000 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करना है इसलिए उसको डिवाइड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 1012 माइनस 1000 के तो 12 आ गया, 1009 माइनस 1000 के तो 9 एंड सो ऑन। इस तरह ये v का 235 माइनस 250, फिर जो आंसर है उसको डिवाइड किया 5 पे तो -3, फिर 240 माइनस 250 करेंगे तो -10 डिवाइड बाई 5 के तो -2 एंड सो ऑन। ये u और v आ गया, फिर इसका प्रोडक्ट आ गया, फिर यू स्क्वेयर और फिर v स्क्वेयर, ये कॉलम में बनाने आते हैं। अब हम फार्मूला लिखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का u और v के मेथड वाला, कि r इज इक्वल टू एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी डिवाइडेड बाय एन समेशन यू स्क्वेयर माइनस समेशन यू का होल स्क्वेयर इनटू एन समेशन वी स्क्वेयर माइनस समेशन वी का होल स्क्वेयर और नीचे डिनोमिनेटर का सारे का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 0.583। अब इसको जो हमारा टेबल है इसका गिवन डाटा भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हमें सिर्फ ये टेबल नहीं चाहिए होगा, इसको गिवन डाटा यूज़ कर लेंगे। एन है हमारे पास 8 वैल्यूज है, समेशन एक्स भी निकाल दिया, समेशन वाई निकाल दिया, समेशन यू, समेशन वी, समेशन यू वी और फिर यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, क्योंकि हमने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है तो पहले हम उसको u इंटू वी यानी u और v के फॉर्मूले से करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे y इंटू एक्स या x इंटू वाई में। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x के लिए हम पहले निकालेंगे v इंटू यू, यानी v ऑन u निकालेंगे। ये आपको पता है कि एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू और समेशन वी, क्योंकि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है तो नीचे यू का डाटा आ जाएगा, एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 0.325। लेकिन क्योंकि ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटू वाई ऑन एक्स, यानी बी वाई ऑन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला बताया था आपको कि जो वी यानी वी का जो एच की के की वैल्यू होगी, यानी रेशो ऑफ की जो के ओवर एच को हम वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ये देखें फार्मूला, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू के ओवर एच मल्टीप्लाइड बाय बी वी यू। तो के की वैल्यू हमारे पास है 5, एच की वैल्यू 1 और बी वी इंटू यू का वी ऑन यू की वैल्यू आई है 0.325। तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स आ गया 1.624। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए का फार्मूला वही है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ से हम समेशन एक्स बार की वैल्यू समेशन एक्स ओवर एन की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि समेशन एक्स दिया हुआ हमारे पास 8074, एन है 8, डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 1009.25। इस तरह वाई बार की वैल्यू आ गई 252.5। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार में वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -1386.5। अब हम रिक्वायर्ड लाइन बना लेंगे, y हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी a की वैल्यू आई है -1386.5 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1.624x। नेक्स्ट अब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ x और y निकालेंगे। अगेन फार्मूला वही होगा, पहले u इंटू वी में वाले फार्मूले से करेंगे। ये देखें b u v आ गया, तो ऊपर n समेशन u v माइनस समेशन u ओवर समेशन v। अब नीचे v का डाटा यूज होगा, एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.048। क्योंकि ये बी यू वी है
हमें बी एक्स वाई चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच ओवर के मल्टीप्लाइड बाई बी यू वी, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 0.21। अब हमारे पास ए की वैल्यू चाहिए, तो ए का फार्मूला होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसमें पुट की, ए की वैल्यू आ गई 956.23। अब इसको हम रिक्वायर्ड लाइन में डाल देंगे। सो हैंस एक्स हैट इज द रिक्वायर्ड लाइन, यानी 956.23 प्लस 0.21 वाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए। अब 12 का पार्ट नंबर सी करने जा रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है और हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई ऑन एक्स, और फिर वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स ऑन वाई। अगेन यहाँ पे अब हमें कोई मेथड मेंशन नहीं किया हुआ कि किस मेथड से करना है, तो क्योंकि डबल डिजिट डाटा है तो मैं इसको डी एक्स और डी वाई के मेथड से करूँगा। सबसे पहले अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी, वाई की वैल्यूज़ गिवन थी, डी एक्स मैंने निकाल लिया एक्स माइनस 80, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 80 को माइनस कर दिया। इसी तरह डी वाई निकाल लिया वाई माइनस 82, वाई की तमाम वैल्यूज़ में से 82 को माइनस किया। तरीक़ाकार वही है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की एवरेज ले रहा हूँ और उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो कोई सी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉलम बन गया डी एक्स डी वाई, यानी इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर डी एक्स स्क्वेयर यानी एक्स डी एक्स के कॉलम का स्क्वायर लिया और फिर डी वाई के कॉलम का स्क्वायर लिया, तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारे पास रेलिवेंट सम्स आ गए, एन आ गया, समेशन एक्स आ गया, समेशन वाई, समेशन डी एक्स, समेशन डी वाई एंड सो ऑन। अब हम इस पर रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, तो डी एक्स और डी वाई वाले मेथड से ही उस पर हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए हम डाटा यूज़ करेंगे, बी वाई ऑन एक्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डी वाई ओवर एन समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया वाई ऑन एक्स 0.66। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वैल्यूज पुट कर ली, एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, समेशन एक्स ओवर एन और समेशन वाई ओवर एन की मदद से। तो एक्स बार आ गया 79.8, वाई बार आ गया 81.9। इसमें वैल्यूज पुट की तो ए की वैल्यू आ गई 29.23, हैंस वाई हैट इज इक्वल टू 29.23 प्लस 0.66 एक्स इज द रिक्वायर्ड लाइन। अब हम निकालते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो अगेन पहले गिवन डाटा लिख लेंगे, अब टेकिंग वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स ऑन वाई निकालने जा रहे हैं। तो पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे बी एक्स ऑन वाई, तो हम देखें नीचे y का डाटा यूज़ करेंगे। सो एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया हमारे पास बी एक्स ऑन वाई 1.15। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार और वैल्यूज पुट कर दी एक्स बार और वाई बार की, तो हमारे पास आंसर आ गया -14.39। हैंस वाई हैंस एक्स हैट इज इक्वल टू -14.39 plus 1.15 y, which is the required line as taking y as independent variable। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसका पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर सी करवाया। पार्ट नंबर बी मैंने इसलिए करवाया कि वो काफ़ी ऑड किस्म का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और नॉर्मली इस तरह का पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, तो वो मैंने स्किप करवा दिया। ए और सी मैंने दोनों करवा दिए हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग नए पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें, क्योंकि ये चैनल ऐसा चैनल है जहाँ पे ICS के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और स्टैट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इंतहाई आसान तरीके से वीडियो लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें और इंशाल्लाह उनके बोर्ड एग्ज़ाम में A+ ग्रेड आएंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।